इनर वाली सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। पहले हम बेल्ट की कटिंग करेंगे 7 इंच का मार्जिन लेते हुए, और 7 इंच का मार्जिन लेते हुए हम उसकी कटाई कर लेंगे। इसके बाद हम इसके पल्ले कटिंग करेंगे, जो कि हमने कली और पल्ले निकालने का मार्जिन जो हमने नाप था उसमें बता रखा है। तो अब हम इसमें से पल्ले कटिंग कर लेंगे। मोहरी की अच्छी फिनिशिंग देने के लिए हम थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए 1-1.5 इंच का हम तिरछी कटिंग कर लेंगे, जिससे सलवार में फिनिशिंग अच्छी आएगी। हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा जैसे हमें बेल्ट में जोड़ लगाना है और हमने मोरी वगैरह बनानी है, उसके लिए कट कर लिया। अब हम 9 इंच का आसन ले लेंगे, क्योंकि 5-6 इंच का बेल्ट में से हो जाएगा मार्जिन, और 9 इंच का आसन यहाँ से ले लेंगे। और जितने पल्ले कटिंग करी है उतना ही मार्जिन लेते हुए हम इसकी कली कटिंग कर लेंगे। बेल्ट वाली सलवार के लिए कली अच्छी हो, ज़्यादा हो तो उतनी ही अच्छी प्लेट्स पड़ती हैं। दोनों साइड से 9-9 इंच का आसन लेते हुए हम कटिंग कर लेंगे। अब इन्हें तिरछा दोनों आसन को मिला देंगे और यहाँ से तिरछी कटिंग कर लेंगे। जॉइंट भाग को अलग कर लेंगे। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। पहले बेल्ट तैयार करने के लिए हमें दोनों जोड़ को जोड़ना होगा, जिसे हम जो हमारा रबड़ या फिर नाड़ा डालते हैं उसके लिए हम चिड़िया बनाएंगे। दोनों जोड़ को जोड़ते हुए फिनिशिंग के साथ अब हम चिड़िया बनाएंगे। अब इसको मोड़ते हुए नाड़ा ढालने के लिए हम मोड़ देंगे। इस तरीके से हम पूरी बेल्ट में सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमें राउंड वाला घेर एक्स्ट्रा थ्रेड को कटिंग कर देंगे। अब ये कली पल्ले और एक पल्ले में हम अस्तर लगाएंगे। तो ये 3 कपड़े जैसे पल्ले और कली तीनों को जोड़ के और हम सीधी सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारे कली पल्ले और इनर तीनों अटैच हो जाएंगे और कम टाइम में सिल जाएगी। अब हम बेल्ट घेरेंगे
जिसमें हम सिर्फ कली पल्ले ही अटैच करेंगे, ना ही बेल्ट अटैच करेंगे, ना ही हम पहले मोहरी बनाएंगे। बिल्कुल आसानी से इसमें बहुत फिनिशिंग से बेल्ट गिर जाएंगी और अच्छी भी गिरेंगी। अब हम जो हमारे पल्ले हैं उनका बीच का लेके, जिससे हमारी जो सलवार है वो घूमेगी नहीं और अच्छी सीधी में रहेगी। जो बोलते हैं ना कि हमारी सलवार घूम जाती है पहनने के बाद, इससे वो घूमेगी नहीं और बिल्कुल अच्छी प्लेट गिरेंगी और हैवी सलवार तैयार होगी। इसी तरीके से हम जो दूसरे हमारे कली पल्ले हैं उनकी भी इसी तरीके से घेर लेंगे प्लेट। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि दोनों की शेप घेरते वक्त अलग अलग होनी चाहिए। अगर एक शेप में घेरेंगे तो उनके ज्वाइंट नहीं होगा। इस तरीके से हमें ज्वाइंट करने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में प्लेट घेरनी होगी। हमारी प्लेट गिर चुकी है। अब हम मोहरी बनाएंगे। फॉर्म को कपड़े पे रख के दोनों तरफ से सिल लेंगे। एक होता है कि एक तरफ से सिलाई, एक होता है दोनों तरफ से सिलाई लगा के, और जो हमारे पल्ले हैं जिस पर हमने प्लेट घेरी थी उस पर हम इसको अटैच कर लेंगे। अभी हमने बेल्ट नहीं जोड़ी है, बेल्ट बाद में जोड़ेंगे, पहले मोहरी बनाएंगे। इसी तरीके से हम पूरे मोहरी तैयार करते हैं। इस पे हमने लेस वाला डिज़ाइन पैटर्न दिया है क्योंकि हमारे कस्टमर की चॉइस थी कि उन्हें लटकन वाला डिज़ाइन बनवाना है। वो हम किसी तरह का डिज़ाइन भी इसमें बना सकते हैं। अच्छी फिनिशिंग देने के लिए लेस लगाने के बाद हम अंदर की तरफ भी इसमें डिज़ाइन कर देंगे। लेस को ऊपर उठा के हम इसमें डिज़ाइन देंगे, क्योंकि अगर लेस उठती जाती है तो धक्का न लगे, अच्छा लगे। अब हम इनके जो पल्ले हैं और जो कली पल्ले हैं उनका आसन अटैच कर लेंगे। दोनों जो हमारे पैर होते हैं उनको अटैच करेंगे अब हम, जिससे हमें इंटरलॉक करवाने की ज़रूरत ना और घुसेगा भी नहीं और अच्छी फिनिशिंग भी आएगी। इसके लिए हम दबा के मशीन लगाएंगे, जिसे हम बोलते हैं बैठी मशीन। तो उसे हम इस तरह दबा के लगाएंगे जिससे वो घुसेगी नहीं। इस तरह का कुछ हमने डिज़ाइन बनाया था इसमें। अब हम इसको जोड़ लेंगे, दोनों पैर टांगों को। जितनी हमने मोहरी तैयार करनी है उतना मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगा लेंगे और सलवार को पूरी को बंद कर लेंगे। अब हम इसके सबसे लास्ट में जोड़ेंगे बेल्ट।
क्योंकि हमने सबसे पहले बेल्ट रेडी कर ली थी। ऐसे इस पर पूरे घेर पे सिलाई लगा लेंगे और 2 हमने पीछे प्लेट घेर देंगे अलग अलग डायरेक्शन में। कुछ इस तरीके की हमारी सलवार बन के तैयार हुई है। ये इसकी मोहरी है। कुछ इस तरह का डिज़ाइन था लास्ट फाइनल लुक।